नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल औला मंडी भाव में। और मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला अंसारी। और इस वक्त हम पहुंचे हैं औला मंडी में। दोस्तों, आज आपको सिर्फ और सिर्फ हम प्याज पर बात करेंगे, ना कि आलू और अन्य हरी सब्जियों पे, क्योंकि प्याज पे पिछले 3 दिनों से लगातार गरमाई बढ़ती चली जा रही है। तो हम इस वक्त पहुंचे हैं औला मंडी की सबसे बड़ी प्याज की दुकान पर। आप देख सकते हैं कदीर अहमद ट्रेडिंग कंपनी और न्यू किसान ट्रेडिंग कंपनी के 2 प्रोप्राइटर भाई नंदलाल जी मौर्य बैठे हुए हैं और भाई कदीर जी हमारे आज पास बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे आखिर क्या ऐसा कारण है जो प्याज पर लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पहले हम प्याज के बारे में बता दें, पिछले 4 दिनों पहले अगर हम प्याज की बात करें तो भाई प्याजें 8 से 10 रुपये बिकती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन आज तारीख हो गई 11/12/2025। आज की तारीख में प्याजें 16 रुपये से लगा के 18 से 20 रुपये किलो का बाजार बन चुका है हमारी औला मंडी में। और ना कि सिर्फ मैं औला मंडी की बात करूं भाई लोग, आपको बता दूं तो अपने औला मंडी के बरेली ज़िले में और बदायूं की भी मैं बात कर लूं, और समीप की मंडी हमारी एक चंदोसी आती है, वहाँ की भी बात कर लूं, तो लगभग 18 से 20 रुपये किलो इन तीनों मंडियों में, चारों मंडियों में सॉरी, औला, बदायूं, बरेली और चंदोसी बिकते हुई दिखाई पड़ रही है। तो कदीर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल औला मंडी भाव में। तो सर, हम जानना चाहेंगे आखिर क्या कारण है इन प्याजों का बढ़ती हुई महंगाई पे। एक्सपोर्ट खुला हुआ है बांग्लादेश का। हाँ, ये तो एक बात है कि एक्सपोर्ट खुला है बांग्लादेश का, लेकिन दूसरी बात है कि बांग्लादेश ने एक नियम भी जारी किया है कि एक पार्टी से वो केवल 30 टन ही प्याज लेंगे, यानी कि एक आईपी परमिट अगर जारी किया है तो उस पर 30 टन ही प्याज लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी प्याज एक आसमान छूती नज़र आ रही है। अगर मैं संभल के देखूँ तो 10 रुपये वाले माल आज 20 रुपये किलो तक पहुँच चुके हैं, यानी कि प्याज का रेट डबल हो गया है। मतलब किन किन कारणों से ऐसा लग रहा है और प्याज कितना और ऊंचा जाएगा, क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा, 2-3 जगह का तो एक्सपोर्ट खुला हुआ है। नया माल तो टोटल जा रहा है दुबई जा रहा है, तो और दूसरी जगह बांग्लादेश जा रहा है। बांग्लादेश भी जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अलवर राजस्थान की फसल भी है, लेकिन वो भी मंडी में पकड़ नहीं बना पा रही है। अक्सर इन दिनों में अलवर राजस्थान का नया प्याज बिका करता था और खूब भरपूर मात्रा में बिका करता था, लेकिन हमारी मंडी में अगर अभी बात कर लें तो मुश्किल से 4-5 गाड़ियों का ही काम हुआ नई प्याज का। बाकी आड़तियों ने हाथ खड़े कर दिए, फिर से पुरानी प्याज पे आ गया। ऐसा क्यों सर? उसमें दम नहीं थी ना, प्याज में दागी हो रही बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ ऐसा भी सुना जा रहा है कि पुरानी प्याज की अपेक्षा नई प्याज ज़्यादा मतलब तेजाई भाव में है, क्या बात? नई प्याज बहुत स्पीड पकड़ी हुई है। अगर नई प्याज की हम बात कर लें तो अलवर जहाँ प्याज का उत्पादन होता है उस मंडी में क्या रेट बिकी है कल प्याज है सर? 25 रुपये तक ऊपर, 25 रुपये किलो ऊपर तक प्याज, नई वाली प्याज है 15 से 25, 15 रुपये किलो से लगा के 25 रुपये किलो तक ऊपर ही प्याज बिक गया। और इंदौर की बात कर लें तो 15-16 रुपये इंदौर भी बिका है कल। 18 रुपये पुराना बिका है कल ऊंचे में 18 रुपये बिक गया पुराना प्याज, नया 22 रुपये, नया 21-22 रुपये तक बिका है। और पुराने प्याज की वहीं बात कर ले तो हम 18 रुपये तक बिक गया। तो क्या लग रहा है, ये महंगाई बढ़ती चली जाएगी या कहीं जाके स्थिर होगी सर? महंगाई रुकेगी जब गुजरात चालू होगा। और गुजरात में भी टाइम है लगभग 15 दिन 20 दिन तो मान के चलें सर। 20 दिन। तो 15-20 दिन तक हम ये माने कि जो लेने वाले प्याज हैं उनको 18-20 रुपये प्याज लेनी पड़ेगी और ऊपर लेना पड़ेगी, और ऊपर लेनी पड़ेगी। यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि फुटकर में जो प्याज है वो कहीं ना कहीं 30 रुपये किलो बिक सकती है, 40 तक बिक सकती है, 40 रुपये तक का बाजार पहुंच सकता है फुटकर में। आप मेरी बात को समझे दोस्तों, मैं फुटकर का रेट जो 1 किलो ठेले वाले बाजार में सब्जी वाले प्याज बेचते हैं वो 30 से 40 रुपये किलो तक बेच सकते हैं, क्योंकि 18 से 20 रुपये का रेट आज की तारीख का औला मंडी में। कल का क्या भाव होगा? रुपये 2 रुपये टाइट ही होगा, 15 से 25 रुपये मानो, 15 से 25 रुपये मानो। और नई प्याज कोई मंडी में मंगाना नहीं चाह रहा अभी, नहीं, पुरानी प्याज पे स्थिर रहना पड़ेगा। अच्छा, आमदनी भी कम है पुरानी की प्याज की, हाँ माल कम है, आज भी किला निकल रहा है, आज भी 25-30 हज़ार कट्टों की आमदनी आई है इंदौर मंडी में। सही है, इतनी है। तो अभी हमने प्याज के बारे में जाना कदीर भाई से कि प्याज पे तेजाई के आखिर मुख्य कारण क्या है। तो बताया गया कि 2 जगह का तो लगभग एक्सपोर्ट चालू है, दुबई का और बांग्लादेश का। और तीसरा कारण ये भी है कि अलवर का जो राजस्थान का फसल है वो प्याज में पकड़ नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वही डिमांड बहुत है, वहीं 15 से 25 रुपये किलो बिक रही है। और आज हम यहाँ औला मंडी में बैठकर जो बात कर रहे हैं, यहाँ का रेट 18 से 20 रुपये किलो का है, तो जो 15 से 25 प्याज वहाँ बिक रही है वो यहाँ 30 रुपये किलो बिके तो व्यापारियों को कुछ मिले। प्याज तो कलकत्ता जा रही है, कलकत्ता, आसाम और तुम्हारा बिहार, बंगाल, सब लंबे लोडिंग में प्याज जाती हुई दिखाई पड़ रही है अलवर की। तो कहीं ना कहीं पुरानी प्याज पे ही डिपेंड रहना पड़ सकता है।
और प्याज के भाव अभी स्थिर नहीं होंगे दिसंबर, क्योंकि जब गुजरात का भावनगर और महुआ जब पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा तब भाव कुछ ना कुछ डाउन होने की संभावना है। तो अभी आपने देखा प्याज के बारे में, इस हालत पे हम खड़े हैं और आपको प्याज भी दिखाएंगे कई तरह के साहब। ये एक प्याज का मोड़ा है जो कहीं ना कहीं 16 रुपये किलो के हिसाब से बिकता हुआ दिखाई पड़ा। और भी आपको प्याज के मोड़े हम दिखाएंगे औला मंडी में। यह है प्याज का मोड़ा जो कहीं ना कहीं 18 रुपये किलो के हिसाब से बिकता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमारी औला मंडी में। आप देख सकते हैं पुरानी प्याज लगी है, ये सब कदीर भाई की दुकान पे। और ये लिवाल भी खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं हमें, लेकिन लिवालों में कुछ घबराहट है, कुछ सुस्ती का दौर है। इस भाव की प्याज लेने में घबरा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये आशंका है, ये शंका है कि प्याज अगर डाउन हो गई तो इनको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अभी हमने बात की प्याज के बारे में, तो प्याज अभी दिसंबर मद्दा होने का कोई भी रास्ता, कोई भी रूप नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी खुल चुका है और नई वाली प्याज जो है वो वहीं पर पर्याप्त मात्रा में बिक जा रही है। तो फुटकर मंडियों में प्याज नहीं आ पा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिवालों में भी सन्नाटा फैला हुआ है, क्योंकि 16, 17, 18, 19 या 20 रुपए की प्याज ये लेंगे और 25 रुपए किलो मार्केट में अभी प्याज शायद बिकने में दिक्कत आ जाए, क्योंकि ग्राहकों ने अभी 15 रुपए किलो के हिसाब से माल बेचा है अपने फुटकर के रूप में बाज़ारों में। तो आज हमने सिर्फ यहाँ पे प्याज की बात की दोस्तों, क्योंकि प्याज महंगाई की ओर बढ़ रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्याज पे तेज़ाई आने के मुख्य कारण आखिर क्या है। आप बने रहिए इसी तरह से वीडियो में और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। औला मंडी भाव नाम से अपना चैनल है, ताकि औला मंडी से आलू, प्याज और अन्य हरी सब्जियों की अपडेट आपको डेली मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।